भगवान राम की परीक्षा लेते हुए पूजा के लिए रखे गए कमल के फूलों में से एक फूल को गायब कर दिया। चूंकि राम को राजीव नयन यानी कमल से नेत्रों वाला कहा जाता था, इसलिए उन्होंने अपना एक नेत्र मां को अर्पण करने का निर्णय लिया। जो ही वे अपना नेत्र निकालने लगे, देवी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई और विजय होने का वरदान दिया। माना जाता है, इसके पश्चात दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। भगवान राम की रावण पर और माता दुर्गा की महिषासुर पर जीत के इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में देश भर में मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे मनाने के अलग अंदाज भी विकसित हुए हैं। श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण, भक्त हनुमान और सुग्रीव, जामवंत आदि से संपन्न वानर सेना के साथ रावण की सेना से लंका में ही पूरे 9 दिनों तक युद्ध लड़ा। मान्यता है कि उस समय प्रभु राम ने देवी माँ की उपासना करी और उनके आशीर्वाद से आश्विन मास की दशमी तिथि पर अहंकारी रावण का वध किया। एक और कथा के अनुसार असुरों के राजा महिषासुर ने देवों को पराजित कर इंद्रलोक और समस्त पृथ्वी पर अपना वर्चस्व कायम कर दिया था। ब्रह्मदेव के वरदान से महिषासुर को ना ही कोई पुरुष, ना कोई देव, यहाँ तक कि स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका वध नहीं कर सकते थे। ऐसे में त्रिदेवों के साथ मिलकर सभी देवों ने अपनी शक्तियों से देवी महालक्ष्मी की उत्पत्ति की। तत्पश्चात देवी माँ ने महिषासुर के साथ उनकी सेना का वध कर देवों को पुनः स्वर्गलोक का अधिकार दिलवाया और समस्त विश्व को महिषासुर के आतंक से मुक्त करवाया। बुराई के चाहे 10 सिर हो, आखिर उसे धरती पर आना ही होता है। ऐसा ही संदेश देने वाला पर्व है विजयदशमी। यह त्योहार एक तरफ जहां भगवान राम की कहानी बयां करता है, वहीं दूसरी ओर सभी को एक संदेश भी देता है कि अहंकार चाहे रावण का भी हो, उसे टूटना पड़ता है। सीता हरण के बाद लंका में 9 दिनों तक लगातार चले युद्ध के पश्चात भगवान राम ने अहंकारी रावण को मार गिराया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त करवाया। वहीं इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था, इसलिए भी इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और मां दुर्गा की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी मां दुर्गा की पूजा कर शक्ति का आह्वान किया था। भगवान राम की परीक्षा लेते हुए पूजा के लिए रखे गए कमल के फूलों में से एक फूल को गायब कर दिया। चूंकि राम को राजीव नयन यानी कमल से नेत्रों वाला कहा जाता था, इसलिए उन्होंने अपना एक नेत्र मां को अर्पण करने का निर्णय लिया। जो ही वे अपना नेत्र निकालने लगे, देवी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई और विजय होने का वरदान दिया। माना जाता है, इसके पश्चात दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। भगवान राम की रावण पर और माता दुर्गा की महिषासुर पर जीत के इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में देश भर में मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अंदाज भी विकसित हुए हैं।